नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां बिजली हवा में बहती है, जहां तारों की कोई जरूरत नहीं होगी। एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा हर जगह उपलब्ध होगी, बस हवा से उसे खींचने की देर होगी। बिल्कुल वाईफाई की तरह। जिस तरह वाईफाई के जरिए हम बिना तारों के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सोचिए कि हम बिना तारों के बिजली का इस्तेमाल कर पाएं। सोचिए, आप कमरे में आते हैं और आपके सारे गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप अपने आप चार्ज होने लगते हैं। आपको बस कमरे में आना है और आपके डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगेंगे, बिना किसी झंझट के। कोई तार, कोई चार्जर, कोई पावर बैंक नहीं, बस एक साफ सुथरा कमरा बिना किसी उलझे हुए तारों के। टीवी और टेबल लैंप भी बिना किसी केबल के चल रहे हैं। आपके घर के सारे उपकरण बिना किसी तार के, बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य है। यह एक ऐसा भविष्य है जो अब धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। अब आपको कभी चार्जर ढूंढने या बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो दिन गए जब आप हमेशा चार्जर की तलाश में रहते थे या बैटरी खत्म होने के डर से परेशान रहते थे। घर साफ, सुरक्षित और तारों के जंजाल से मुक्त होगा। आपका घर एक शांत और व्यवस्थित जगह होगी, जहां कोई भी तार इधर उधर नहीं बिखरा होगा। यह तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि हमारे जीने का तरीका बदल देगी। यह हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बना देगी। कंपनियां ऐसे डिवाइस बना रही हैं जो कुछ मीटर दूर तक हवा में बिजली भेज सकते हैं। ये डिवाइस एक सुरक्षित दायरे में ऊर्जा प्रसारित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एयरपोर्ट, कैफे या घर, हर जगह आपके डिवाइस खुद ब खुद चार्ज होंगे। कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर हैं और आपका फोन अपने आप चार्ज हो रहा है, या आप कैफे में बैठे हैं और आपका लैपटॉप बिना किसी तार के चार्ज हो रहा है। छोटे उपकरण जैसे स्मोक डिटेक्टर या इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी इसी तरह पावर पाएंगे। इन छोटे उपकरणों को बार बार चार्ज करने या बैटरी बदलने की जरूरत नहीं होगी। तो सवाल है, यह जादू काम कैसे करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या यह सुरक्षित है? क्या यह महंगा होगा? क्या इस तकनीक का हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि रेडियो तरंगे, लेजर और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलकर इस सपने को सच कर रहे हैं। हम इस तकनीक के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वायरलेस पावर की इस रोमांचक दुनिया में उतरने वाले हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें भविष्य की एक झलक दिखाएगी। आप सोच रहे होंगे, वायरलेस चार्जिंग तो पहले से है, हम सबने इसे देखा है, इस्तेमाल भी किया है। तो फिर इसमें नया क्या है? यह क्रांति कैसे हो सकती है? क्या यह सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं है? लेकिन असली क्रांति तब होगी जब हम पावर को ट्रांसफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। यह सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक मूलभूत परिवर्तन है। जब बिजली मीटरों दूर हवा में ट्रांसफर होगी, सोचिए, बिना किसी तार के, बिना किसी प्लग के आपके डिवाइस अपने आप चार्ज हो रहे हैं। आज के चार्जिंग पैड्स इंडक्टिव चार्जिंग हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह अभी भी सीमित है। फोन को पैड से सटाकर रखना पड़ता है। जरा सा भी इधर उधर हुआ तो चार्जिंग बंद। यह सुविधाजनक तो है, लेकिन पूरी तरह से वायरलेस नहीं है। असली आजादी तब मिलेगी जब हमें इस तरह की सीमाओं से मुक्ति मिलेगी। जब डिवाइस कहीं भी हो, पावर मिलती रहे, चाहे वह आपकी जेब में हो, टेबल पर हो या कमरे के किसी कोने में, उसे हमेशा चार्ज मिलता रहे। यह तकनीक चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देगी। हमें कभी भी बैटरी लेवल की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे वाईफाई से इंटरनेट मिलता है बिना किसी तार के, बिना किसी झंझट के, वैसे ही पावर भी हर जगह उपलब्ध होगी। एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र जो हमारे डिवाइस को हमेशा चालू रखेगा। घर और ऑफिस में तारों की जरूरत नहीं रहेगी। उलझे हुए तारों का जंजाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंटीरियर डिजाइनर्स को भी ज्यादा आजादी मिलेगी। वे बिना किसी तार की चिंता किए अपनी कल्पना को साकार कर सकेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आईओटी के लिए आएगा, यानी इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स के लिए। लाखों स्मार्ट डिवाइस और सेंसर जो आज बैटरी की वजह से सीमित हैं, बिना बैटरी बदले लगातार चलते रहेंगे। उन्हें कभी भी बंद होने की चिंता नहीं होगी। वायरलेस पावर स्मार्ट होम को और भी स्मार्ट बनाएगा, स्मार्ट सिटी को एक नया आयाम देगा और स्मार्ट इंडस्ट्री के सपने को हकीकत बनाएगी। उत्पादन और दक्षता में क्रांति लाएगी। यह तकनीक टेक्नोलॉजी के हर पहलू को छूने वाली है।
ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। तो यह अदृश्य बिजली बिना किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करता रहा है। क्या यह जादू है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है? चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसके पीछे विज्ञान है, जादू नहीं। यह भौतिकी के कुछ बुनियादी नियमों पर आधारित है जिन्हें हम समझेंगे। वायरलेस पावर ट्रांसफर कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है और यह हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। वायरलेस पावर ट्रांसफर की पहली तकनीक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ। यह तकनीक विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित करने पर निर्भर करती है। बिल्कुल वाईफाई की तरह ट्रांसमीटर बिजली को रेडियो तरंगों में बदलकर भेजता है। यह प्रक्रिया एंटीना के माध्यम से होती है, जो इन तरंगों को हवा में फैलाता है। रिसीवर, जो एक विशेष एंटीना से लैस होता है, उन रेडियो तरंगों को पकड़कर वापस बिजली में बदल देता है, जिससे डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। यह तकनीक कम दूरी के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी तकनीक है मैग्नेटिक रेजोनेंस। यह तकनीक दो कॉइल्स के बीच चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है। ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गिटार के दो तार एक साथ बजते हैं, जिससे ज्यादा पावर और दीवारों के पार भी बिजली ट्रांसफर हो सकती है। यह तकनीक उन उपकरणों के लिए आदर्श है जिन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरी तकनीक है लेजर। यह तकनीक प्रकाश की एक केंद्रित किरण का उपयोग करती है। फोकस्ड लेजर बीम से बिजली सीधे डिवाइस के रिसीवर तक जाती है, जिससे ऊर्जा का सटीक और कुशल हस्तांतरण होता है। लंबी दूरी के लिए बढ़िया, लेकिन लाइन ऑन ऑफ साइट जरूरी। इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चौथी है अल्ट्रासाउंड या इंफ्रारेड। ये तकनीकें ध्वनि तरंगों या अवरक्त प्रकाश का उपयोग करती हैं। ध्वनि तरंगों या इंफ्रारेड लाइट के जरिए बिजली भेजी जाती है, छोटे डिवाइस के लिए उपयुक्त। यह तकनीक उन उपकरणों के लिए उपयोगी है जिन्हें कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर तकनीक के अपने फायदे नुकसान हैं और कंपनियां अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इन्हें विकसित कर रही हैं। कुछ तकनीकें दक्षता में बेहतर हैं, जबकि कुछ दूरी के मामले में। भविष्य में शायद इन सभी तकनीकों का मिला-जुला रूप हमारे घरों में दिखेगा। कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई तार नहीं है और सभी उपकरण अपने आप चार्ज हो रहे हैं। वायरलेस पावर का विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और यह हमारे जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक न केवल हमारे घरों को, बल्कि उद्योगों, परिवहन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों को भी बदल सकती है। इस दौड़ में कई कंपनियां हैं, हर कोई कुछ नया कर रहा है। एनर्गस की वाटर तकनीक आरएफ से मीटरों दूर तक छोटे गैजेट्स चार्ज कर सकती है और सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होती है। ओसिया की कोटा तकनीक आरएफ का इस्तेमाल करती है, डिवाइस को ढूंढकर सैकड़ों तरंगें भेजती है, लाइन ऑन साइट की जरूरत नहीं। वाई चार्ज इंफ्रारेड लाइट से डिवाइस चार्ज करता है, ज्यादा पावर और दूरी के लिए बढ़िया, लेकिन सीधी लाइन चाहिए। पावरकास्ट आरएफ से बहुत कम पावर वाले डिवाइस लंबी दूरी से चार्ज करता है। इंडस्ट्री और खेती में फोकस। ये कंपनियां वायरलेस पावर को हमारे घरों और जिंदगी तक लाने के लिए काम कर रही हैं। हर कंपनी की अपनी खासियत है, लेकिन मकसद एक ही, तारों से आजादी। वायरलेस बिजली का सबसे बड़ा फायदा है सुविधा। चार्जर, केबल, पावर बैंक की चिंता खत्म। डिवाइस कहीं भी रखें, चलते फिरते भी चार्ज होते रहेंगे। मेडिकल इम्प्लांट, पहनने वाले गैजेट्स, रोबोट, सबको लगातार पावर मिलेगी। इससे डिवाइस हल्के और पतले बन सकेंगे, क्योंकि बड़ी बैटरी की जरूरत नहीं रहेगी। आईओटी की दुनिया को पावर देने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लाखों सेंसर और डिवाइस बिना रुके काम करेंगे। सुरक्षा भी बढ़ेगी। बिजली के खुले तार और सॉकेट का खतरा खत्म, खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए। घर और ऑफिस साफ सुथरे और व्यवस्थित दिखेंगे, सफाई आसान होगी। कुल मिलाकर वायरलेस बिजली हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी। भविष्य उज्जवल है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कम पावर और दक्षता। अभी यह तकनीक छोटे गैजेट्स के लिए ठीक है, बड़े डिवाइस के लिए नहीं। दूरी बढ़ने पर पावर लॉस होता है और पूरे घर को कवर करने के लिए कई ट्रांसमीटर चाहिए। लेजर और इंफ्रारेड के लिए लाइन ऑन ऑफ साइट जरूरी है। बीच में रुकावट आई तो चार्जिंग रुक सकती है। लागत और मानकीकरण भी बड़ी बाधाएं हैं। अभी सिस्टम महंगे हैं और कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं। सुरक्षा और नियमों की भी चिंता है। क्या यह तकनीक इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? इन चुनौतियों से पार पाना जरूरी है, लेकिन सफर
नामुमकिन नहीं। अगर ये चुनौतियां पार हो गईं, तो हमारा घर सच में स्मार्ट हो जाएगा। हर डिवाइस बिना तार के हमेशा चार्ज। इलेक्ट्रिक कारें गैराज में खड़ी होते ही खुद चार्ज होंगी। शायद सड़कों के नीचे वायरलेस चार्जिंग सिस्टम लगे हों। ड्रोन और डिलीवरी रोबोट बिना रुके काम करेंगे। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बदल जाएगी। स्वास्थ्य सेवा में पेसमेकर जैसे मेडिकल इम्प्लांट बाहर से ही चार्ज होंगे। अस्पतालों में उपकरण बिना तार के चलेंगे। अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट और रोवर को पावर भेजना आसान होगा। शायद चांद या मंगल से पृथ्वी तक बिजली भेजी जाए। वायरलेस बिजली सिर्फ घरों को नहीं, पूरी मानवता के भविष्य को रोशन कर सकती है। यह तकनीक हमारे जीने, काम करने और खेलने का तरीका बदल देगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या वायरलेस पावर सुरक्षित है? कंपनियां सुरक्षा को पहली प्राथमिकता मानती हैं। आरएफ वही स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करता है जो वाईफाई और ब्लूटूथ में होता है। पावर बहुत कम रखी जाती है। सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि एनर्जी सिर्फ डिवाइस की तरफ फोकस हो, पूरे कमरे में नहीं। इंफ्रारेड या लेजर बीम में अगर कोई इंसान आ जाए तो सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है। हर डिवाइस को सरकारी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। कड़े टेस्ट होते हैं ताकि रेडिएशन सुरक्षित स्तर पर रहे। उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहना होगा। सिर्फ सर्टिफाइड और भरोसेमंद ब्रांड चुनें। सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। अगर यह तकनीक सुरक्षित है, तभी हम इसे अपनाएंगे। हमने देखा कि वायरलेस बिजली कैसे काम करती है। इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं? असली सवाल है, क्या हम इस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करेंगे जो हमारे चारों तरफ होगी और हमारे डिवाइस को पावर देगी? हर नई तकनीक के साथ शुरुआत में डर और सवाल होते हैं। बिजली, माइक्रोवेव, वाईफाई, सबके साथ ऐसा हुआ। समय के साथ जब लोगों ने फायदों को देखा और सुरक्षा पर भरोसा किया, तो उन्होंने इन्हें अपनाया। कंपनियों और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता रखें, लोगों को समझाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करें। जब भरोसा बनेगा, तब यह क्रांति हर घर में पहुंचेगी। तो सोचिए, अगर कल आपके घर में ऐसा डिवाइस लगे, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? भविष्य रोमांचक है, देखते रहिए।